हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। लास्ट क्लास हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्म में जो सेक्सुअल पार्ट होता है वो प्रेजेंट रहता है फ्लावर के अंदर। तो इस वजह से हम लोग फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिटेल्स में जानेंगे। सो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक फ्लावर है। इस फ्लावर में जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है पहला ये पेडिसल। तो पेडिसल वो होता है जिसको हम लोग नॉर्मली डंठल बोल के बोलते हैं, जो कि हेल्प करेगा अटैच करने को फ्लावर को विद द प्लांट। सेकेंड, पेडिसल के ऊपर देखिए ये एक स्वेलन पार्ट दिख रहा है आपको, थोड़ा सा स्वेल होके दिख रहा है। ये होता है रिसेप्टेकल। सो इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। ये क्या करेगा, जस्ट आप जाने रही कि ये सारे पार्ट्स को फ्लावर के पकड़ के रखता है। ये जितने अंदर पार्ट्स हैं उसको ये पकड़ के रखेगा। नाउ कम टू दिस, ये जो ग्रीन लीफी पार्ट होता है इसको बोलते हैं सेपल। तो सेपल क्या होता है, ये आपका ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होता है। जब ये फ्लावर एक बर्ड के फॉर्म में रहेगा तब ये सेपल उसको चारों तरफ से कवर करके उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो हमने तो ये एक पार्ट की बात की है, इसको एक सेपल बोलते हैं। तो एक फ्लावर में 3 से 4 या ज्यादा सेपल हो सकते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ सेपल को बोलते हैं कैलिक्स। नेक्स्ट, ये पेटल, जो भी आपको कलरफुल पार्ट्स दिखता है उसके जो पंखुड़ियां होती है उनको हम पेटल बोल के बोलेंगे। तो एक जैसे यहाँ पे हो गया पेटल हो गया। तो एक फ्लावर में मोर देन 1 पेटल्स रहते हैं, 3 4 5 वेरी करता है। तो वो कलेक्टिवली पेटल्स को बोला जाता है कोरोला। तो कोरोला वर्ड का जो मतलब है वो है कलर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पेटल्स होते हैं वो कलर देते हैं फ्लावर को, इस वजह से हम उसको बोलते हैं कोरोला। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे स्टैमेन। ये देखिए यहाँ पे लिखा है स्टैमेन। सो स्टैमेन क्या होता है, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टैमेन को बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एंड्रोसियम। तो स्टैमेन में 2 पार्ट होता है, एक है एंथर और एक है फिलामेंट। ये जो ऊपर का जो पार्ट है ये हो गया एंथर, नेक्स्ट है फिलामेंट। नेक्स्ट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल या फिर गाइनेसियम। तो ये पिस्टिल के 3 पार्ट हैं। एक है स्टिग्मा, ये ऊपर का पार्ट, ये जो ट्यूब लाइक दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टाइल, और नेक्स्ट है ओवरी। तो ये हो गया एक ओवरऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिपेंड अपॉन द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर दैट इज बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट। फ्लावर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, जिस फ्लावर में या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, मतलब या तो स्टैमेन होगा, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, दैट इज आइदर स्टैमेन और पिस्टिल, दोनों में से कोई एक ही उसमें प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एग्जांपल है पपैया, वाटरमेलन। तो ये देखो ये एक पपैया का फ्लावर है। तो स्टैमिनेट फ्लावर जो होता है वो कैरी करता है मेल पार्ट को। और ये देखिए ये जो एक ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, एक वेस्ट टाइप का दिख रहा है, ये होता है पिस्टिल और फीमेल वाला पार्ट। तो ये होता है पिस्टिलेट फ्लावर। सो नेक्स्ट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है, जिस फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट्स दैट इज बोथ द स्टैमेन एंड द पिस्टिल एक ही साथ एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होतेंगे, उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जांपल्स है हिबिस्कस के फ्लावर, रोज फ्लावर, मस्टर्ड फ्लावर। तो ये आप देख सकते हो ये एक हिबिस्कस का फ्लावर है। तो इसमें आपको पिस्टिल भी दिखाई देगा, ये जो लंबा वाला है, और स्टैमेन भी है, ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे एंथर फिलामेंट है, ये एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। तो हमारे मस्टर्ड फ्लावर में उसमें भी वही आता है, सॉरी, इसमें भी आपके पिस्टिल और स्टैमेन दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। सो दिस इज बाइसेक्सुअल। तो ये रहा वही प्लांट्स के और सॉरी फ्लावर के पार्ट्स हैं जो हमने पहले जाना, द पेटल्स, सेपल्स एंड स्टैमेन, पिस्टिल एंड पेडिसल।
यहाँ पे इसके बारे में डिटेल्स में हमने पढ़ लिया है। पेडिसल वही जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट को हेल्प करता है और फ्लावर को हेल्प करता है प्लांट से अटैच होकर रहने के लिए। नेक्स्ट सेपल आर ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर जो कि फ्लावर को ड्यूरिंग बर्ड फर्म उसको कवर करके रखते हैं। और सारे सेपल्स को कलेक्टिवली बोला जाता है कैलिक्स। यहाँ पे देखिए लिखा है कैलिक्स। और पेटल्स कलरफुल पार्ट हो गया फ्लावर का और कलेक्टिवली बोला जाता है कोरोला। सो अब हम लोग जानेंगे डिटेल्स में अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दैट इज आइदर द गाइनेशियम और इसको हम पिस्टिल में बोलेंगे या फिर कार्पेल बोलेंगे। तो ये देखिए ये टोटली फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है। तो इसमें 3 पार्ट होता है। एक होता है स्टिग्मा पार्ट जो कि सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट स्टाइल ये जो मिडिल का पार्ट है एंड द एंड पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। सो व्हाट इज स्टिग्मा? आपने कभी फील किया होगा जब आप ऐसे ही प्लांट से ये जो या फ्लावर से जो लॉन्ग वाला पार्ट निकला रहता है उसको ऊपर अगर हम ऐसे टच करेंगे तो वो हमको थोड़ा वैक्सी लगता है और थोड़ा सा हाथ पे स्टिकी लगता है। तो वो होता है स्टिग्मा वाला पार्ट। तो ये स्टिकी इसीलिए रहता है क्योंकि जो पोलन ग्रेन है वो उसमें आके ट्रैप होके रह पाएगा। तो ये सबसे ऊपर का पार्ट हो गया स्टिग्मा। नेक्स्ट स्टाइल। स्टाइल ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टिग्मा को कनेक्ट करता है ओवरी से और ये स्टिग्मा को अपने ऊपर सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट इज ओवरी। ओवरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसके अंदर रहेगा ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर रहता है एग सेल। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक एंटायर ओवरी है, इसके बीच में ये ओव्यूल है और ये जो आपको दिख रहा है ये एक एग सेल है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेल पार्ट के बारे में दैट इज कॉल्ड एंड्रोइसियम या फिर स्टैमेन। तो इसका भी 2 पार्ट होता है। एक है एंथर ये जो ऊपर आपको दिख रहा है एंड द नेक्स्ट इज फिलामेंट। सो एंथर क्या होता है? ये जो ऊपर का पार्ट है इसमें पोलन सैक रहते हैं। ये देखिए ये जो आपको ऐसे छोटे छोटे हाउस जैसे दिख रहे हैं ये पोलन सैक है। पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स रहता है। तो पोलन ग्रेन्स वो कैरी करेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव सेल और द मेल गैमेट। इसीलिए एंथर इंपॉर्टेंट होता है। और फिलामेंट वो स्ट्रक्चर है जो कि एंथर को सपोर्ट करके रखेगा। नेक्स्ट एक इंपोर्टेंट टर्म है दैट इज पोलिनेशन। आपको ये चीज याद रखना है पोलिनेशन को। तो व्हाट इज पोलिनेशन? ये वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू से पोलन ग्रेन्स जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होंगे स्टेमेन में और दैट एंथर पार्ट में वो ट्रांसफर होगा टू द फीमेल स्टिग्मा। इसको बोलते हैं पोलिनेशन। यानी जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तभी रिप्रोडक्शन होगा। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए कि हमको यहाँ पे पोलन ग्रेन जो है जिसके अंदर मेल गैमेट्स है वो ट्रांसफर होगा टू द फीमेल पार्ट को और द स्टिग्मा पार्ट को। इसको बोलते हैं पोलिनेशन। तो ये पॉसिबल है बाय विंड, बाय इंसेक्ट्स और एनिमल्स, वाटर, रेन, ये सब हेल्प करते हैं पोलिनेशन के लिए। तो पोलिनेशन बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक है सेल्फ पोलिनेशन और एक है क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ में क्या होगा? देखिए ये एक फ्लावर है, ये उसका फीमेल पार्ट है, दिस इज द स्टिग्मा पार्ट और ये उसका एंथर है। तो एक ही फ्लावर के जब एंथर से उसके पोलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा में लैंड करेंगे उसको बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। एंड व्हाट इज क्रॉस पोलिनेशन? ये है एक फ्लावर, ये दूसरा फ्लावर है। तो एक का जो पोलन ग्रेन है वो आके लैंड करेगा दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में, दैट इज क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन बहुत इजी होता है, बस विंड ही काफी होता है कि यहाँ से जो पोलन ट्यूब से और पोलन ग्रेन से वो आके यहाँ पे फॉल हो जाए। बट क्रॉस पोलिनेशन के लिए वहां पे विंड, इंसेक्ट, वाटर ये सब उसको हेल्प करते हैं। सो सेल्फ पोलिनेशन बहुत इजीली हो जाता है और यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन थोड़ा इसमें वेरिएशंस देखने को मिलता है आफ्टर जो नया प्लांट होगा उसमें, बिकॉज यहाँ पे 2 अलग अलग फ्लावर इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग कि फर्टिलाइजेशन होगा कैसे। अब देखिए ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पोलन ग्रेन जो है वो आके स्टिक हो गया विद द स्टिग्मा। स्टिग्मा एक बार सुइटेबल जगह में अपना स्टिग्मा में लैंड कर लिया पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन को रीच करना है टू द
ओवरी। तो ये क्या करेगा, पोलन ग्रेन एक लॉन्ग ट्यूब ग्रो करेगा। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये ट्यूब है, ये ट्यूब ग्रो कर रहा है that connect the pollen grain to the ovary। और इस ट्यूब के थ्रू से ही जो मेल जर्म सेल होगा वो एंट्री करेगा ओवरी के अंदर। और ये जो ट्यूब ग्रो करता है ये थ्रू आउट द स्टाइल ग्रो करेगा सो दैट इट कैन रीच टुवर्ड्स द ओवरी। अब मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट तक पहुंच गया है। अब आगे का जो प्रोसेस है वो है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो टर्म है ये आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हर जगह देखने को मिलेगा, वो फ्लावर हो चाहे ह्यूमन का एनिमल का हो। सो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट। जब मेल का जर्म सेल फ्यूज करता है फीमेल जर्म सेल को, उसको प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो अभी एक बार मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन होने के बाद उसमें से फॉर्मेशन होगा जाइगोट, जो कि डिप्लॉयड होता है। अब जाइगोट डिवाइड करके सेवरल टाइम वो डिवाइड करेगा और उससे फॉर्मेशन होगा एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो कहाँ रहेगा? ये रहेगा विद इन द ओव्यूल। अब हम लोग देखेंगे एक बार एम्ब्रियो के फॉर्मेशन होने के बाद फर्दर डेवलपमेंट कैसे होता है। सो ये जो ओव्यूल होते हैं वो अपने चारों तरफ एक हार्ड कोट डेवलप कर देंगे और ग्रेजुअली वो ओव्यूल वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। हम लोग जो फ्रूट खाते हैं उसके अंदर जो सीड होता है वो सीड होता है ओव्यूल पार्ट। और जो ओवरी है, ओवरी रैपिडली ग्रो करेगा और वो कन्वर्ट होगा फ्रूट पार्ट में। अब हम लोग जो उसी सीड को फेंकेंगे, सीड के अंदर क्या है? आपका एम्ब्रियो है। तो ये एम्ब्रियो फिर से ग्रो करेगा और न्यू प्लांट बनाएगा। और उसके साथ ही क्या होता है, जो फ्लावर के अदर सेपल होते हैं या पेटल्स होते हैं वो सब गिर जाते हैं, यानी वो प्लांट से फॉल ऑफ हो जाते हैं। ये आपने देखा होगा कोई भी फ्रूट में फ्लावर के और पार्ट्स नहीं होते ना, सिर्फ उसमें फ्रूट ही रहता है, क्योंकि जो फ्लावर के दूसरे पार्ट्स है वो गिर गए रहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे जर्मिनेशन। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ये आपको याद रखना है। तो जो सीड्स हमने खाया वो क्या था? सॉरी, वो जो फ्रूट्स हमने खाया वो था ओवरी। जो सीड है अंदर, वो सीड क्या है? वो था ओव्यूल। तो सीड के अंदर क्या था जो हमने पढ़ा था? जाइगोट। जाइगोट जो एम्ब्रियो होता है वो रहता है सीड के अंदर। अब फर्दर क्या होगा, जब उस सीड से फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो उस टाइम वो एम्ब्रियो डेवलप होता है इनटू सीडलिंग, मतलब उसमें से एक नया छोटा सा यंग प्लांट ग्रो करेगा। उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। जैसे एग्जांपल हम लिख सकते हैं, आप एक दाल ले लीजिए, जैसे चना दाल हो जाता है, ब्लैक चना। उसको अगर हम पानी में भिगा देते हैं तो उसमें से हम क्या देखते हैं, एक दो दिन के बाद ऐसे कुछ स्ट्रक्चर उसमें से फॉर्मेशन होता है। तो इसको बोलते हैं, उसमें से दो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। एक होता है रेडिकल, ये देखिए जो नीचे तरफ ये पार्ट आया है, ये हो गया आपका रेडिकल जो कि फ्यूचर में रूट बनाएगा। और एक है प्ल्यूमल जो कि ऊपर की तरफ जाता है, वो लेटर क्रिएट करेगा सूट को। और जो कोटिलेडन होता है, ये जो साइड का पार्ट होगा, वो फूड को स्टोर करके रखेगा। सो दिस इज जर्मिनेशन। इस तरीके से प्लमिल रेडिकल फॉर्मेशन होते हैं, वो लोग धीरे धीरे रूट शूट में कन्वर्ट होंगे और एंटायर प्लांट को फिर से बनाएंगे। सो दीज आर ऑल अबाउट sexual reproduction in the flowering plants.